ट्रोजन हॉर्स एक वायरस या वायरस की किस्मों का एक नाम। आखिर क्या है ट्रोजन हॉर्स? बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं है कि ट्रोजन हॉर्स है क्या। पर ट्रोजन हॉर्स उन लोगों की लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, ये मैं बताऊंगा आज आप लोगों को। ट्रोजन हॉर्स एक्चुअल में एक ऐसा वायरस है, या कहें तो वायरस की ऐसी किस्म है जो किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके के वायरस को इंटर करवा देता है। ट्रोजन हॉर्स जो ग्रीक शब्द है, यानी कि एक सदी में लड़ाई हुई थी 12वीं और 13वीं सदी में, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में मानी जाती है कि ये लड़ाई ग्रीक योद्धाओं और ट्रोजन योद्धाओं के बीच में हुई थी। इसके बारे में भी हम जानेंगे। और ये जो ट्रोजन हॉर्स वायरस है, ये कोई छोटा मोटा वायरस नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें यानी फिशिंग, मालवेयर और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रोजन हॉर्स के सहारे भी आपके सिस्टम में आती है। और यहाँ पे सिस्टम कहने का मतलब सिर्फ कंप्यूटर या आपका सिस्टम नहीं है, यानी आपके ऑफिस का सिस्टम या आपके घर का प्राइवेट पीसी या लैपटॉप नहीं, आपका मोबाइल, आपकी वो हर चीज़ जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डला हुआ है, यानी एंड्रॉयड से लेके मैक तक। हाँ जी, मैक तक। ये आपके डाटा को चुरा सकता है, डिलीट कर सकता है और आपके सिस्टम को ये कंट्रोल भी कर सकता है। तो आइए चलिए आज हम इसी ट्रोजन हॉर्स के बारे में जानेंगे, इसकी हिस्ट्री कैसे क्या बनाई है और आज इसका क्या इफ़ेक्ट है और कितना ख़तरनाक है ये। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सबसे पहले जाके नीचे बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए चलते हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में जानते हैं। जिस दिन से हमने कंप्यूटर को यूज़ करना स्टार्ट किया है, उसी दिन से हमारे सामने भी दो ही चीज़ें हैं। पहली चीज़ अच्छी चीज़ें, यानी कि जो हमें दिखाई देती हैं, हमें सोर्स प्रोवाइड करवाती हैं और उन सोर्स को हम रीच करते हैं तो हमें डाटा मिलता है, यानी कि आपका सिस्टम और इंटरनेट। ये दोनों चीज़ें मिलके ही आपकी पूरी इंटरनेट यानी आपकी पूरी उस दुनिया को बनाते हैं जिस दुनिया से आप डाटा निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी की क्या है, वो है डाटा। और ये वायरस यानी जो नेगेटिव एंटिटी आप कह सकते हैं कंप्यूटर्स की, वो आपके इसी डाटा को इफ़ेक्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि यही डाटा उनको मिले। पर ऐसा है क्या हमारे डाटा में जो कि उनको चाहिए होता है? तो आपका डाटा यानी आपका बैंकिंग डाटा, आपका पर्सनल डाटा, आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़ और ना जाने कितना सारा ऐसा डाटा होता है जो सिर्फ एक पर्सनल आदमी का नहीं, उस पर्सनल आदमी के सिस्टम पे बहुत सी दूसरी एंटिटीज़ का भी होता है, जैसे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे कि बहुत से देशों का डाटा। आज सब कुछ इंटरनेट पे ही होता है। और ये पर्सनल कंप्यूटर्स जो होते हैं, ये बहुत से तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिक्योर तरीके से सिक्योर रखे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर इन सिक्योर सिस्टम में घुसा कैसे जाए और वायरस घुसे कैसे। तो ट्रोजन हॉर्स जो है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वायरस है और बहुत सारे वायरसेस को ले जाने वाला एक की है, या आप कह सकते हैं एक लैडर या एक सीढ़ी है। तो हम चलते हैं एक इतिहास यानी एक ग्रीक इतिहास पे, एक ग्रीक मैथोलॉजी पे, जो 12वीं से 13वीं सदी के बीच में हुई मानी जाती है। यहाँ पे हुआ क्या था कि ग्रीक के बहुत सी एक बड़ी सेना थी, उन्होंने ट्रॉय नाम के एक राज्य पे हमला किया था और ट्रॉय नाम के उस राज्य के लोगों को ट्रोजन कहते थे। तो वहाँ पे कई दिनों की घेराबंदी, कई दिन और कई रात की घेराबंदी के बावजूद भी ग्रीक लोग उस ट्रॉय की घेराबंदी को, यानी उनके सैनिक जो थे जिन्होंने ट्रॉय को घेर रखा था, उनको तोड़ नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि जो आपकी बाउंड्री होती है, यानी आपके जो क्षेत्र रक्षक होते हैं, सबसे पहले उन्हें ही हराना होता है, क्योंकि आम जनता को तो सैनिक वैसे ही मार सकते हैं। तो उन लोगों ने यही तरीका निकाला कि आखिर भाई अंदर कैसे घुसा जाए, क्योंकि ना ही यहाँ के दरवाजे टूट रहे हैं और ना ही यहाँ के सैनिक टस से मस हो रहे हैं। तो ग्रीक लोगों ने बहुत ही समझदारी वाला काम किया कि उन लोगों ने जो जानवर ट्रॉय लोगों के लिए पवित्र था, यानी घोड़ा, उस घोड़े को एक बहुत ही बड़ी एक संरचना के रूप में बनाया और एक बहुत ही बड़ा वुडन स्कल्पचर बनाया गया एक लकड़ी का, और वो भी ऐसी लकड़ी थी जो कि उनके लिए पवित्र मानी जाती थी। और उस लकड़ी के
लकड़ी को इस तरीके से घोड़े के रूप में बनाया गया कि उसके जो अंदर का हिस्सा था, यानी जो घोड़े के पेट का हिस्सा था, वो खाली था और उसी खाली हिस्से में अपने सैनिकों को बैठाया गया। यानी कि आप मान सकते हैं कि अपने स्पेशल फोर्सेस के सैनिकों को उसके अंदर बैठाया गया और वो सैनिक उसके अंदर बैठ गए। और फिर उसके बाद जो ग्रीक सैनिक थे उन्होंने अपने तंबुओं में आग लगा दी और वो अपनी नाव में बैठ के काफ़ी दूर तक चले गए। इससे ट्रॉय के लोगों को ये लगा कि यार ये तो कमाल हो गया, लगता है इन लोगों ने हमारी घेराबंदी से डर के और झुक के हार मान ली है और ग्रीक के लोग वापस चले गए हैं। पर लगता है शायद इन लोगों ने ये घोड़ा छोड़ दिया है और इस घोड़े को हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि ग्रीक की हार और हमारी जीत के रूप में इस घोड़े को हम रख सकें। पर बहुत से लोगों ने ये भी कहा, जैसे हमारे वायरस जब सिस्टम में आते हैं तो एंटीवायरस हमें कहता है और अलर्ट देता है, तो उसी प्रकार से बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, हम इस घोड़े को नहीं लेते। पर वही बात होती है ना कि कई लोग इस चीज़ को मानते नहीं और फ्री की चीज़ दिखी और उसको लेना स्टार्ट कर दिया। तो यही हुआ कुछ ट्रॉय के लोगों के साथ। उन लोगों ने इस घोड़े को अंदर ले लिया और घोड़े को जब वो लोग अंदर ले गए तो वहाँ पे उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस घोड़े को अपनी जीत के रूप में हम लोग अपने पास रखेंगे और आज रात को जश्न मनाएंगे। उसके बाद और सोचेंगे कि इस घोड़े के लिए और इस घोड़े के साथ क्या करना है। पर इतना ही समय उस ट्रॉय नाम के शहर को तबाह करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि उस घोड़े के अंदर जो सैनिक छुपे हुए थे उनको रात का ही इंतज़ार था। और जैसे ही रात हुई तो वहाँ पे सभी जो सैनिक थे, यानी जो ट्रोजन सैनिक थे, यानी ट्रॉय के सैनिक थे, वो कोई इधर उधर चले गए थे, कोई सो गए थे। तो वहाँ पे क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि भाई जो ग्रीस लोग हैं वो जा चुके हैं और उनके ऊपर कोई अब हमला करेगा नहीं, क्योंकि घेराबंदी ग्रीस लोगों ने उठा दी थी और इस घोड़े से हमें क्या ही नुकसान होगा। तो वो लोग सो गए और घोड़े को उन लोगों ने खाली छोड़ दिया, जो कि उनके शहर के अंदर घुस चुका था। तो भाई होना क्या था, जो सैनिक उस घोड़े के अंदर बैठे थे वो सैनिक निकले और उन्होंने वहाँ पे कत्लेआम मचा दिया और उन्होंने वहाँ पे सबको मार दिया और वहाँ पे उन्होंने जितने भी दरवाजे थे उन सबको खोल दिया। और ग्रीस की सेना जो गई नहीं थी, जो छुपी बैठी थी, वो आई और उसने अंदर आके कत्लेआम मचा दिया और वहाँ पे ग्रीस लोगों की विजय हुई। तो इसी नाम से यही जो काला घोड़ा था जो उन लोगों ने वहाँ पे छोड़ा था, ग्रीस लोगों ने ट्रॉय के लोगों को झांसे में लेने के लिए, इसी के यहाँ से हमारा नाम ड्राइव होता है। यानी एक बहुत विशाल काला घोड़ा जिसके अंदर दुश्मन के सैनिक छुपे हुए हैं। तो भाई ऐसा ही होता है हमारा ट्रोजन वायरस। यानी आप इसके नाम से ये तो समझ गए होंगे कि आखिर ट्रोजन वायरस होता क्या है। तो जो ट्रोजन वायरस होता है वो हमारे सिस्टम के अंदर आने की कोशिश करता है और अपने साथ बहुत सारी चीज़ें भी लेके आता है। और ये हमारे सिस्टम में एक बार अगर आ जाए तो हमारे सिस्टम को ऐसे तहस नहस कर देता है कि आप लोग समझ भी नहीं सकते। कई बार तो क्या होता है, ये ट्रोजन वायरस हमारे सिस्टम के अंदर आता है और आने के बाद जो अपने साथ वायरस लेके आता है वो वायरस हमारे सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देते हैं या हमारे डाटा को धीरे धीरे चोरी करते रहते हैं। यानी एक बार वायरस ये घुस गया तो ये कई लंबे समय तक हमारे सिस्टम में भी रह सकता है। अब बात आती है कि आखिर ये आता कैसे है। तो आने का तो ऐसा है भाई कि जो हमारा सिस्टम जब हम चलाते हैं और इंटरनेट से हम लोग कनेक्ट होते हैं बेसिकली, और हमारे सिस्टम पे अगर अच्छे एंटीवायरस नहीं होते या कोई चीज़ें नहीं होती या होते भी हैं तो हम लोग क्या होते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी लिंक को जाके अगर अननेसेसरी उसको क्लिक कर देते हैं। जैसे कि हम अननेसेसरी मूवीज़ डाउनलोड करते हैं या गेम डाउनलोड करते हैं या ऐसे कोई मैसेजेस जो हमारी ईमेल आईडी पे आए हों, जैसे बैंक से रिलेटेड, जैसे कि लॉटरी से रिलेटेड कि आप लोग ये इनाम जीत गए हैं, आप लोगों को ये मिलेगा। तो हम उन लिंक्स पे जाके अगर क्लिक करते हैं तो वहीं से ट्रोजन वायरस हमारे सिस्टम में दाखिल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस हमने दिया होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मानते हैं कि किसी ने अमेज़ॉन की कोई वेबसाइट खोली और ये अमेज़ॉन पे एक अटैक हो चुका है, ये रिकॉर्ड्स में है जो मैंने कैस्परस्काई की वेबसाइट पे पढ़ा। एक बार क्या हुआ था, जैसे कि अमेज़ॉन की वेबसाइट पे बंदा गया और उसने कोई चीज़ वहाँ से बुक की और बुक करने के बाद कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्सेस दे देते हैं कि प्रमोशंस जो हैं, कोई भी आपकी जो इस तरीके की शॉपिंग साइट्स होती है या किसी भी तरीके की आजकल न्यूज़ की साइट्स होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, गेमिंग की होती है, हम उन्हें अलाउ कर देते हैं कि वो हमें किसी भी तरीके के पॉपअप भेज दें। तो ये जो ट्रोजन वायरस होते हैं जो छुपे हुए बैठे होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जो किसी भी ईमेल लिंक के द्वारा
एसएमएस के द्वारा या कहीं से भी हमारे सिस्टम पे आ जाते हैं और वो छुपे हुए बैठे होते हैं, वो इन्हीं लिंक्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। और जब भी ये पॉपअप आते हैं तो हम उन पॉपअप पे अगर क्लिक करते हैं तो ये वायरस एक्टिव हो जाते हैं और फिर ये वो चीज़ें दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। और जैसे ही हम इन पे पॉपअप पे क्लिक करते हैं उसी तरीके से ये हमारी बैंक की डिटेल्स और जो भी हमारी किसी भी वेबसाइट पे या हमारे सिस्टम में जो भी बैंकिंग डिटेल्स या जो भी डिटेल उस वायरस फैलाने वाले बंदे यानी उस ट्रोजन वायरस के ओनर को चाहिए होती है, वो हमारे सिस्टम से उसको ले लेता है। इस ट्रोजन वायरस के बहुत सारे मतलब वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो इसका टाइप आता है वो है बैकडोर ट्रोजन वायरस। बैकडोर यानी जो पीछे से हमला करते हैं, जैसे कि आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपका पीसी, लैपटॉप या आपके मोबाइल, क्योंकि आजकल जब हम लोग ईमेल आईडी यूज़ करते हैं या कोई भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, चाहे वो गूगल की हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की हो या कोई भी और एप्लीकेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल WPS एप्लीकेशंस बहुत से लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन ज़्यादातर ईमेल आईडी से लिंक होती है। तो ईमेल आईडी यानी एक नेटवर्क बना होता है जो कि आपके मोबाइल से लेके आपके सिस्टम यानी आपके पीसी तक, विंडो के सिस्टम से लेके एंड्रॉयड के सिस्टम से लेके मैक सिस्टम से लेके हर सिस्टम पे लिंक हो जाता है। जैसे कि आप लोग अपने पासवर्ड सेव करते हैं गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र पे आप लोग सेव करते हैं और उसके लिए आप लोगों को ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो ये नेक्सस होता है यानी जो आपका नेटवर्क होता है जिसके अंदर सारा डाटा होता है, ट्रोजन का काम होता है इसी नेटवर्क को हैक करना और इसी नेटवर्क को तोड़ना और इसी को नेटवर्क को ब्रीच करने के बाद यहीं से वो डाटा निकालता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है बैकडोर ट्रोजन वायरस की। बैकडोर ट्रोजन वायरस वो होते हैं जैसे कि आपकी ईमेल आईडी पे कोई भी आपके पास ईमेल आई और आप वहाँ पे चले गए और आपने वो ईमेल को खोला और उसके अंदर जो लिंक दिया हुआ था आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, तो उसी समय ट्रोजन वायरस अपना काम स्टार्ट कर देता है और वो वहाँ पे ब्रिज बनाना स्टार्ट कर देता है और उस ब्रिज को कनेक्ट होने के बाद वो वहाँ पे मालवेयर्स और जितने भी अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं उन्हें आपके सिस्टम पे इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से रूट किट वायरस होता है जो कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ब्रिज कनेक्शन होता है जिसमें वो आपके सिस्टम के रूट में चला जाता है और आपके सिस्टम को रीबूट भी कर सकता है और जैसे चाहे आपके सिस्टम को वो चला सकता है। और इसी तरीके से ड्रॉपर या गेम थीफ या एसएमएस या ईमेल आईडी, तो डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये डिफरेंट तरीके के ट्रोजन हॉर्स वायरस के दोनों एंट्री करने के और दूसरा उसके काम करने के तरीके के ऊपर उसको नाम दिए गए हैं, पर मेन काम यही है ट्रोजन वायरस का कि वो आपके सिस्टम के अंदर एक ब्रिज कनेक्शन बनाता है और लंबे समय तक वहाँ पे रहता है और अंदर जाने के बाद वो उस ब्रिज का यूज़ करके दूसरे मालवेयर्स और दूसरे वायरसेस को एंटर करवाता रहता है। और सबसे मेन काम उसका ये होता है कि आपके सिस्टम को किसी भी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। तो इस तरीके से ट्रोजन वायरस काम करता है और आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। काफ़ी ऐसे वायरसेस भी हैं जो काफ़ी चर्चित रहे जो कि ट्रोजन कैटेगरी के थे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा चर्चित था वो था पेगासस वायरस, जिसने तो हमारे देश में हंगामा कर दिया, जिसके बारे में हम लोग जानते ही थे। ये वायरस एसएमएस लिंक्स के द्वारा यानी मोबाइल के अंदर आता था और जब भी बंदा इस पर क्लिक करता था तो ये वायरस उसके मोबाइल के अंदर घुस जाता था और फिर ट्रैकिंग से लेके यानी वो बंदा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, कैमरे से लेके हर चीज़ पे कंट्रोल कर लेता था। यानी आप समझ जाओ कि ये वायरस अटैक करता था तो किसी भी मोबाइल पे यानी आपके एंड्रॉयड पे या मैक पे किसी पे भी अटैक करता था और उसको पूरी तरीके से हैक कर लेता था और जिस बंदे ने वो वायरस भेजा होता था वो उस बंदे को एज ए ओनर उस मोबाइल को यूज़ कर सकता था, यानी आपके मोबाइल का ओनर कोई और बन जाता था। इसी तरीके से जर्मनी में भी TKU के नाम से एक वायरस है, उसको डाला जाता है पुलिस के द्वारा, पर वो जो वायरस होता है वो कोर्ट की सहमति से डाला जाता है, यानी कि परमिशन लेके जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनकी ट्रैकिंग के लिए, उनके बारे में ये जानने के लिए कि भाई वो कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो उनकी सहमति होती है उसमें। इसी तरीके से जो आज तक का सबसे खतरनाक जो ट्रोजन वायरस आया है ना, वो था आई लव यू वायरस। नाम सुन के ही कमाल का वायरस है। तो इसी तरीके से इस वायरस को जब भी कोई सुनता था तो उसे भी ऐसा ही लगता था कि यार ये क्या चीज़ आ गई। ईमेल के थ्रू आता था और ईमेल में कुछ इस तरीके का टेक्स्ट लिखा होता था कि ये
आपके लिए भेजा गया है मेरे द्वारा। और बंदा इसको देखता था और इसमें जो अटैचमेंट होती थी उसका नाम था आई लव यू, यानी अटैचमेंट का ही नाम आई लव यू था। और बंदा जब इस अटैचमेंट को खोलता था तो ये वायरस उसके सिस्टम को हैक कर लेता था और उसके अंदर चला जाता था और बहुत ही डीपली जाके उसकी सारी की सारी जो जानकारियाँ थी वो निकाल लेता था और बंदे को कभी पता भी नहीं लगता था। इस वायरस ने ना एक अप्रोक्स यानी रिकॉर्ड तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि क्या पता इसने किस किस को इफेक्ट किया हो, तो एक रिकॉर्ड के अनुसार 180 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का इसने नुकसान कर दिया था। ये आया था सन 2000 में। और आज भी इसी तरीके से जो ट्रोजन वायरसेस हैं, यानी जो मैंने बताया कि ये एक ब्रिज का काम करते हैं और अपने आप साथ एक ब्रिज की लिंकिंग करके यानी जो क्रिमिनल है उसका और आपके सिस्टम का सेटअप कर लेते हैं और वहाँ पे एक ब्रिज बना देते हैं और कंटिन्यूअस आपके सिस्टम में मालवेयर्स और वायरस आते रहते हैं। तो ये बहुत ही डेंजर है। आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम बहुत से लोग कर रहे हैं और बहुत रिमोट एरिया से भी काम कर रहे हैं, तो सिस्टम पे डिपेंडेंसी हमारी दिन पर दिन बढ़ गई है काम करने के लिए भी। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सिस्टम्स में बहुत सा डाटा होता है और ऑर्गेनाइजेशंस का भी डाटा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस इनसे बचने के लिए सिर्फ एंटीवायरस पे ही डिपेंड नहीं रहती, वो बहुत से माइक्रो सिक्योरिटी एजेंट्स डाल देते हैं जो कि अलग अलग कंपनीज के होते हैं। कई बार तो ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें अपने लिए बनवाती हैं बहुत सी बड़ी बड़ी एंटीवायरस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। इनके अंदर एंटीवायरस तो होता ही है जो कि समय समय पर स्कैन करता है, रूटीन स्कैन करता है। और ये जो सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं ये इंटरनल सिक्योरिटी स्कैन्स भी करते हैं, यानी कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ये उस समय भी उसको स्कैन करते हैं और उसके साथ जुड़े हुए हर प्रकार के लिंक को भी स्कैन करते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं ये खुद में एंटीवायरस तो होते ही होते हैं, ये एक कंट्रोल भी प्रोवाइड करवाते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके नेटवर्किंग डिपार्टमेंट को। वहाँ पे नेटवर्किंग डिपार्टमेंट ने जो फायरवॉल सेटअप की होती है ये उससे भी लिंक होते हैं, यानी कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन करते हैं या आप किसी भी ऐसी अनऑथराइज्ड वेबसाइट पे या किसी अनऑथराइज्ड लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये उसको स्कैन करते हैं। तो आपने देखा ही होगा अपने सिस्टम पे, आप इसको जाके देखिएगा, जो ये अलग अलग नाम से भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं इसे माइक्रो सिक्योरिटी एजेंट कह रहा हूँ, वहाँ पे इसे पैच सिक्योरिटी एजेंट्स के नाम से भी कहा जा सकता है। तो ये बहुत डिफरेंट नाम से आते हैं, क्योंकि जिसके बाद जो कॉपीराइट होता है वो उसी के अनुसार इसका नाम रख लेता है, पर ये होते एक तरीके के सिक्योरिटी एजेंट्स ही हैं। पर ये तो हो गई भाई ऑर्गेनाइजेशंस की बात। हम जैसे आम लोग क्या करें जिससे कि हम इन वायरस से बच सकें, स्पेशली ट्रोजन कैटेगरी के वायरस से बच सके जो कि बहुत डेंजर होते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पासवर्ड्स होते हैं हम उन पासवर्ड को हर कम से कम 3 महीने के अंदर तो चेंज कर ही ले। और कोई भी अनऑथराइज जो जगह है, वेबसाइट है या कोई भी ऐसे लिंक्स हैं, एसएमएस है, उनको ओपन ना करें। और अगर हम लोग कोई भी ऐसी एप्लीकेशंस जो नेटवर्क के द्वारा हमारी मोबाइल से हमारे सिस्टम्स पे लिंक है, जैसे कि आप क्रोम ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, एप्पल ड्राइव यूज़ करते हैं, तो आप उन पे ध्यान दें कि वहाँ पे कोई भी इस तरीके के लिंक्स को स्टोर ना करें। और कोई भी एग्जीक्यूटेबल या डॉक फाइल जो आपने किसी अनऑथराइज जगह से डाउनलोड की है उन्हें यहाँ पे डाउनलोड करके उसकी कॉपी ना बनाएं और ना ही कॉपी बनाने दें। और अपने सिस्टम पे हमेशा ओरिजिनल विंडोज़ डाल के रखें। आज जैसे पहले ट्रेंड होता था, लोग जो अपने लैपटॉप्स होते थे वो डॉक लैपटॉप्स लेके आते थे, सीएमडी से ऑपरेटेड जो होते थे, जिनके अंदर वो बाद में विंडो डलवा लेते थे, यानी फ्री की विंडोज़ डलवा लेते थे या 50-100 रुपये की सीडीज़ जो आती हैं उनका यूज़ करके उनके अंदर विंडोज़ डलवा लेते थे, जो कि ओरिजिनल विंडो नहीं होती थी, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मेरा ये कहना है कि भाई आजकल प्री इंस्टॉल विंडोज़ आती हैं और वो ओरिजिनल विंडोज़ होती हैं, तो उस टाइप के सिस्टम को आप परचेज़ करें और उन ओरिजिनल विंडोज़ को ही आप डालें। इसके बाद आप विंडो अगर आपके में ओरिजिनल है उसके बावजूद भी आप सिक्योरिटी एजेंट्स यानी एंटीवायरस जो है अपने सिस्टम पे डाल के रखें और उनका जो रेगुलर स्कैनिंग है उसको ऑन करके रखें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही कि भाई अनऑथराइज्ड वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड मत करो और कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या कुछ भी गेम या ऐसा कुछ भी डाउनलोड करके मत रखो। एक इंडस्ट्री तो ऐसी है जिसने कि अपने डिफरेंट कंसोल्स ही बना दिए हैं, यानी कि गेमिंग, जो कि एक्सबॉक्स या इस तरीके के कंसोल बनाते हैं जो कि आप अपने सिस्टम या लैपटॉप या अपने
नॉर्मल टीवी पे कनेक्ट कर सकते हो और वो अलग से ही बॉक्सेस देते हैं जिससे कि वायरस का झंझट ही ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग भाई इन चीज़ों से बच सकते हैं। थोड़ी-सी आप लोग अगर सिक्योरिटी बरतें और सावधानी बरतें तो इनसे आप लोग बच सकते हैं। तो भाई जैसे आजकल लोग गाड़ियाँ लेते हैं तो उसमें भी एनकैप रेटिंग देखते हैं कि 5 स्टार है या 4 स्टार है, यानी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा सजग है। तो आप लोग आजकल जो एप्लीकेशंस भी लेते हैं ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सजग हो जाइए और उसके लिए एंटीवायरस और इस तरीके की चीज़ें यूज़ कीजिए। और अपने जो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक के रखिए और कहीं भी अनऑथराइज वेबसाइट पे ना जाइए और किसी भी अनऑथराइज लिंक या इस तरीके के कोई भी लिंक्स हो उन पे क्लिक ना कीजिए, जिससे कि आपके एक ब्रिज बन जाए और ट्रोजन हॉर्स वायरसेस आपके सिस्टम पे आ जाएँ। क्योंकि भई अगर गाड़ी बंगला कुछ भी लेना है ना, तो उसके लिए बैंकिंग डिटेल्स या कोई भी डिटेल आपके सिस्टम पे ही होगी और अगर एक बार ये उड़ा ली गई ना, तो फिर आप लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तो भाई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिना सब्सक्राइब करे जाना मत, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और मैं ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा और जहाँ तक टेक्नोलॉजी जाती है वहाँ तक हम अपनी वीडियोस को लेके जाएंगे। तो नमस्कार।